आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे ये 23वां मुकाबला गयाना अमेजन वॉरियर्स और ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला चला और ये मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिले और कहीं ना कहीं आखिरी ओवर तक ये मुकाबला गया और वही दिलचस्प नज़ारे भी देखने को मिले थे। और वही शुरुआत की बात करें तो गयाना अमेजन वॉरियर्स टॉस जीते गेंदबाजी करने का फैसला। ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स से तो उम्मीदें थी कि अच्छी खासी बेहतर इस मैच में प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो पिछले मैच में उनके घर में खेले थे वहाँ पे कुछ खराब मैं कहूँगा प्रदर्शन था ट्रिनिडाद यूनाइटेड द्वारा। लेकिन वेंट विटोरिया से शुरुआत किया था, फिर कहीं ना कहीं बेहतर गेंदबाजी की। फिर रोमेरियो शेफर्ड ने भी पहला 2 ओवर बहुत ही शांत रहा, लेकिन उसके बाद कॉलिन मुनरो ने कुछ 3 चौके लगाए पिटोरियस के ऊपर। फिर एक छक्का लगाने की फिराक में थे, वो लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठे और कॉलिन मुनरो सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 17 रन बनाकर ही चलते बने। और कॉलिन मुनरो जब तक रहते तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ताबड़तोड़ अंदाज में आक्रामक रवैया बल्लेबाजी करने को दिखते हैं। फिर एलेक्स हिल्स कहीं ना कहीं वहाँ पे एक चौका लगाते, रोमारियो शेफर्ड उनको चलता करते, क्या खूबसूरत अंदाज में फुल लेंथ डिलीवरी बोल्ड करते हुए। और वो 2 विकेट फिर से एक और बार दोनों ही बल्लेबाज सस्ते में निपट जाते हैं। और वहाँ पे आपको उम्मीद ऐसा रहता है कि क्या ये बल्लेबाजी कर पाएंगे या नहीं, और वही उसी फिराक में थे। और दूसरी तरफ अगर ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो वहाँ पे मुश्किलात भी था कि क्या ये इतने रन्स बना पाएंगे या नहीं, जो इस बीच पार्टनरशिप्स भी चाहिए हुआ था। लेकिन उस बीच देखे तो कुछ चौके लगाए कि मैं किमो पॉल के ऊपर कप्तान पूरन ने कुछ ज़बरदस्त चौके लगाए, लेकिन ज़्यादा नहीं। मोइन अली के ओवर में ही वहाँ पे बोल्ड होते हुए नजर आए। तो पावर प्ले के अंदर 3 महत्वपूर्ण विकेट्स गिर चुके थे, रन्स बहुत ही कम बना हुआ था, उतना खास रन्स नहीं। उसके बाद तो बिल्कुल शांत था। इमरान ताहिर के ओवर में फिर किसी का डैरेन ब्रेवो खेल रहे थे, दोनों के बीच पार्टनरशिप तो चल रहा था लेकिन बहुत ही धीमी गति से। मोइन अली की उम्दा किस्म की गेंदबाजी उस बीच दिखाई दिया। वहाँ पे हसन खान ने भी कुछ बेहतर गेंदबाजी की, कुछ एक आध एजेस के चौके गए, लेकिन उस बीच बिल्कुल भी रन्स बिल्कुल भी नहीं था। गुडाकिस मोटी को एक छक्का लगाया था डैरेन ब्रेवो ने। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे इमरान ताहिर आया, इमरान ताहिर ने चलता क्या कवर्स के हाथ ज़बरदस्त वो कैच दे बैठे डैरेन ब्रेवो। मोइन अली ने वो कैच पकड़ा और डैरेन ब्रेवो 33 तो रन्स बनाए, लेकिन सिर्फ 35 गेंदों में। वहाँ पे आपके केसी कर्टी भी थे, 29 रन बनाए हुए थे 34 गेंदों में, तो वहाँ पे रिटायर्ड आउट कर दिए गए। तो उनके जगह पे कौन है, उनके जगह पे रासल। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही देर से उनको भेजा, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही जो बल्लेबाज 20 में रन्स बना तो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही धीमी गति से 61 गेंदों में 56 रन की पार्टनरशिप इस T20 क्रिकेट में आप ये बिल्कुल नहीं मान सकते। लेकिन जो आखिरी 4 ओवर था, वो 4 ओवर जो कायरन पोलार्ड का बल्ला बोला, वो कहीं ना कहीं कायरन पोलार्ड का ये जो पावरफुल बल्ला और तगड़ा बल्ला, हैवी बैट और जो शॉट भी लगाते हैं करे करे, वो कहीं ना कहीं खूबसूरत अंदाज में दिखा। और वो आखिरी के 4 ओवर में जो 67 रन जड़े, जिसमें से ड्वेन पिटोरियस के 17वें ओवर में 2 चौके लगा दिए थे। फिर रोमारियो शेफर्ड के उसी ओवर में पहले 4 गेंद बहुत ही बेहतर, फिर देखे तो आखिरी के 2 गेंद में क्या ज़बरदस्त लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से क्या ज़बरदस्त छक्का, स्क्वायर लेग के ऊपर से भी छक्का लगाते हुए नजर आया। इमरान ताहिर को तो पूरी तरीके से रोन दिया था, वहाँ पे छक्के चौके लगाए, वाइड के कुछ चौके गए, कुछ एक्स्ट्रास गए। तो वहाँ पे उस ओवर में 19 रन से, और आखिरी ओवर कौन गए थे, रोमारियो शेफर्ड, वहाँ पे भी 2 छक्के 2 चौके, यानी कि 21 रन आखिरी ओवर में लिए। यानी कि आखिरी 2 ओवर में 40 रन, और कुल मिलाकर देखें तो आखिरी 4 ओवर में 67 रन। उससे पहले सिर्फ 100 ही रन थे अगर आप देखें तो 16 ओवर में। लेकिन उसके बाद जो बल्ला बोला है और सिर्फ 18 गेंदों में जो 54 रन की पारी खेली, वहाँ पे कायरन पोलार्ड नाबाद रहे, जिसमें से 5 छक्के 5 चौके 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया। तो इससे बड़ा क्या और प्रमाण दे सकते थे, क्योंकि कायरन पोलार्ड, ट्रिनिडाद यूनाइटेड या फिर आईपीएल में बोले तो मुंबई इंडियंस, तो ये कहीं ना कहीं ये एक लेगेसी है जिसको मेंटेन करके रखा है। अभी भी रिटायरमेंट होने के बावजूद भी, आईपीएल बहुत साल हो गए आईपीएल नहीं खेलते हुए भी, वहाँ पे इतना अपने आप को मेंटेन रखा है। हर लीग में भी वैसे प्रदर्शन करते हैं। इस सीपीएल में कुछ अलग ही अंदाज में दिखे इस सीज़न, तो ये बखूबी अंदाज में दिख रहे हैं पोलार्ड रसल भी। लेकिन कहीं ना कहीं बेहतर 167 आखिर में जाकर फाइटिंग टोटल तक पहुंचा गए थे। उस बीच मोइन अली 4 ओवर 11 रन 1 विकेट, इससे अच्छा स्पेल और क्या ही कर सकते थे। उसमें उसके साथ एक कैचेस भी पकड़ा, तो बेहतर दिखे। ड्वेन पिटोरियस ने भी कोशिश की वहाँ पे आखिरी में, वही जो ओवर में थोड़ा बहुत रन के बनना बहुत ही किफ़ायती रहे। ताहिर ने भी कोशिश की थी, वही एक ओवर में जो 19 रन बनना बेहतर स्पेल्स करते हुए नजर आए थे। हसन खान ने बेहतर किया, 3 ओवर 20 रन। तो कुल मिलाकर स्पिनर्स ने बीच के ओवर्स में पूरी तरीके से पकड़ बनाए रखा। वहाँ पे डैरेन ब्रेवो और किसी कार्टी की धीमी बल्लेबाजी कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा बहुत समझ से परे था, लेकिन 168 रन का लक्ष्य था गयाना अमेजन वॉरियर्स के सामने। अमेजन वॉरियर्स के ये जो बल्लेबाज थे, मोइन अली और कीमो पॉल आए थे,
सलामी बल्लेबाजी करने, हालांकि शुरुआत से ही थोड़ा बहुत आक्रामक का रवैया अपना रहे थे। आकिल हुसैन को चौका लगाया पहले ही गेंद में, फिर वहां पे चलते बने मोइन अली, और मोइन अली कहीं ना कहीं कैच दे बैठे। तो वैसा ही रहा, नेथन एडवर्ड्स के हाथों कैच दे बैठे, तो वहां पे शुरुआती क्षण में ही विकेट्स गिनना शुरुआत हो गया। तो फिर नेथन एडवर्ड्स आया, फिर अकिल हुसैन ने पहले ही 2 ओवर में 2 विकेट चटका दिए थे। कीमो पॉल रिवर्स स्विप मारने गए, वहाँ पे एलबीडब्ल्यू के शिकार। तो वहाँ पे उसके बाद कहीं ना कहीं शे होप ने पारी को संभाला, और कौन, सिमरन हेटमायर। तो शे होप और सिमरन हेटमायर की ये जो साझेदारी थी, इस साझेदारी ने मैच में पूरी तरीके से अपने आप को बनाए रखा, और पावर प्ले में आखिरी के जो 2-3 ओवर थे वहाँ पे पूरी तरीके से करारा प्रहार करते हुए नजर आया, और शाही होप ने इस चीज़ का पहल किया, वहाँ पे छक्का लगाया। तो वहाँ पे अकील हुसैन के ओवर में हेटमायर ने छक्का लगाया। उसके बाद 2 जबरदस्त छक्के लगाए एंड्रू रासल जो गेंदबाजी कर रहे थे पूरी तरीके से इस मैच में महंगे से महंगे होते गए थे। पहले ओवर में 17 रन, वहाँ पे 2 छक्के 1 चौके शे होप लगाते हैं, तो पावर प्ले जबरदस्त। लेकिन सुनील नारायण उस बीच भी किफायती स्पेल्स करते जा रहे थे। पावर प्ले में 1 ओवर डाला सुनील नारायण ने, लेकिन उस्मान तारिक आए, बहुत ही स्लो डिलीवरीज, कुछ फुल टॉस, वहाँ पे 2 छक्के लगाते हुए नजर आते हैं। और फिर वहाँ पे वही कोशिश कर रहे थे शे होप ने भी और हेटमायर ने भी। तो उस्मान तारिक के ऊपर करारा प्रहार। उस्मान तारिक बिल्कुल भौचक्का रह गया, वो बिल्कुल क्लूलेस रहे, जहाँ पे जो शॉट्स मारे, जो बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा शे होप हेटमायर द्वारा, यानी कि पावर प्ले में देखे तो लगभग लगभग मैच ऐसा लग रहा था बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं। 66 रन पावर प्ले में ही, सिर्फ 102 रन चाहिए थे 14 ओवर में, तो वहाँ पे बिल्कुल आसान था। लेकिन उस बीच आया ट्विस्ट, वहाँ पे नाथन एडवर्ड्स, सुनील नारायण, एंड्रू रसल ने भी उस बीच एक छक्का भी लगाया था एंड्रू रसल को हेटमायर ने। लेकिन पावर प्ले के तुरंत बाद वहाँ पे रन्स उतने खास तेजी से आए नहीं, वहाँ पे सिंगल्स डबल्स चौके छक्के की वो प्रहार हुआ नहीं। उस्मान तारिक ने भी उस बीच ओवर्स अच्छा खासा किया, लेकिन सुनील नारायण ने हेटमायर को चलता किया। किसी कार्टी आखिर में देखे तो ऑस्ट्रेलिया के हाथों कैच, वहाँ पे जबरदस्त 49 रन की पारी खेल गए हेटमायर 30 गेंदों में, जहाँ पे 4 छक्के लगाए। दोनों के बीच 83 रन की एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स, और वहां तक लग रहा था कि मैच यहाँ से भी अपने गिरफ्त में है गायना अमेजोन वॉरियर्स के। लेकिन उसके बाद अकील हुसैन, उस्मान तारिक आते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे हसन खान को बोल्ड करते हैं, बेहतरीन अंदाज में वो बोल्ड करते हैं उस्मान तारिक का, और कहीं ना कहीं वहाँ पे विकेट्स भी गए, कुछ रन्स भी वैसे नहीं बने। सुनील नारायण आते हैं, वहाँ पे अशय होप को एलबीडब्ल्यू के शिकार करते हैं, तो बेहतर रहता है। वहाँ पे रन्स भी उतना खास नहीं, 17वें ओवर तक देखे तो वो जो 3-4 ओवर का दौरान था, वो 10 पावर प्ले के बाद फिर बीच के और 12वें 13वें ओवर से लेकर देखे तो वहाँ पे 16वें और 17वें ओवर तक रन्स बहुत ही कम आ चुके थे, और वहाँ पे शे होप और हेटमायर का विकेट गिर चुका था, और वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत आ चुका था। हालांकि शे होप कंसिस्टेंसी दिखाते हुए नजर आए, 46 गेंदों में 53 रन, शुरुआत बेहतर की थी, बीच में थोड़ा बहुत धीमे हो गए थे, तो थोड़ा बहुत समय लगाया हुआ था, और बाद में हेटमायर ने 49 रन की एक शानदार पारी। लेकिन प्रिटोरियस आए, उसके बाद रोमारियो शेफर्ड, आखिरी 3 में 38 रन चाहिए थे, और एंड्रू रसल 18वां ओवर, वही ओवर कहीं ना कहीं ट्विस्ट ला कर खड़ा कर दिया। रोमारियो शेफर्ड पहले ही गेंद छक्का लगाते हैं, फिर अगले ही गेंद बोल्ड, तो कहीं ना कहीं वहां पे ऐसा लगा कि रोमारियो शेफर्ड गए हैं, वो शॉट्स कौन मारेंगे या नहीं, लेकिन प्रेटोरियस थे खड़े, और प्रेटोरियस को फुल लॉस कहीं ना कहीं फाइनल लेग मिड विकेट के ऊपर से वो जो छक्का लगाया, वो छक्का कहीं ना कहीं बेहतर दिखा, और वो जो केमियो पारी था ड्वेन प्रेटोरियस से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण खास तौर पे था। वही कोशिश थी, और आखिरी 2 ओवर में ज़्यादा रन्स चाहिए नहीं था, 19 रन ही चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे नाथन एडवर्ड्स आते हैं, सैमसन चौका लगाते हैं, फिर सैमसन का विकेट जाता है, तो वहाँ पे 10 रन आते हैं। आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे। पॉलार्ड गेंदबाजी करने आए थे, पॉलार्ड पहला 2 गेंद बहुत ही शांत, यानी कि 4 गेंदों में 8 रन के करीब चाहिए थे। ऐसा लग रहा था कि आप पॉलार्ड कुछ डिवन प्रेटोरियस को चांस दे सकते हैं या नहीं, लेकिन प्रेटोरियस छक्का लगाते और उसके बाद बस मैच अपने नाम गिरफ्त में कर जाते। एक गेंद बाकी रहती है, मैच खत्म हो जाता है, 168 रन चेस कर जाते हैं, और 3 विकेट से ये मैच जीते गए ना अमेजोन वॉरियर्स। ये आखिरी ओवर तक आना नहीं चाहिए था, बीच में जो धीमे दोनों ही टीमों के गेंदबाजों ने, बीच के स्पिनर्सों ने खासतौर पे अच्छी खासी डोमिनेट करते हुए नजर आया, जहाँ पे बीच में रन बिल्कुल भी नहीं दिया। और वही ट्रिम्बागो नाइट राइडर्स के पॉलार्ड ने जो पावरफुल पारी के लिए, वो आखिरी 4 ओवर में 67 रन, और यहाँ पे आखिरी 3 ओवर में वो रन आए, वरना बिल्कुल भी रन बीच के ओवर्स में आते हुए दिखा ही नहीं। और वही जो गायना में जो वॉरियर्स के जो पावर प्ले में जो कारनामा किया, वो जो 65-67 रन बनाए, वो कहीं ना कहीं
काम आया। और डेरन ब्रेवो और जो केसी कार्टी ने बीच में बहुत ही धीमी गति से खेला था, वो कहीं ना कहीं ट्रिनबागो नाइट राइडर्स को भारी पड़ गया। अगर वो थोड़ा और रन बॉल भी खेलते, थोड़ा और तेजी से खेलते 110 पंडा के स्ट्राइक रेट से, तो शायद यहाँ पे 180-85 रन बनते और वहाँ पे मुश्किल होता गयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए। लेकिन गयाना अमेजन वॉरियर्स अपने घर में खेलते हुए ये एक और जीत कहीं ना कहीं अभी फिलहाल और पास पहुंचती जा रही है। 2 अंक अर्जित की है। और अभी आज जो रात के 8:30 मैच है बारबाडोस रॉयल्स बनाम सैन लुसिया किंग्स का। बारबाडोस रॉयल्स इस मैच में कुछ उलटफेर कर सकती है। यहाँ पे कुछ बदलाव तो देखने को मिलेंगे। क्या यहाँ पे वापसी करने को देखे जा सकते हैं यानी, या फिर यहाँ से तो अगर यह मैच हार गए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस टूर्नामेंट से लगभग लगभग नहीं बाहर ही हो जाएंगे मुझे लगता है। तो अभी के लिए इतना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।